मैक्सिमम विजुअल एंगल बाय नेक्ड आई। क्या इससे बड़ा एंगल दिख सकता है भाई? इसका और पास ले जाओ तो और बड़ा दिखेगा, पर फिर फिर ब्लर दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल जिसमें हमें क्लियरिटी से दिखे वो यही है। दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट टू नेक्ड आई। अब इतने विजुअल एंगल पर हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो इसके कंसेप्ट ये होता है कि अगर ये एंगल 1 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है तो हमें दिख जाएगा कि 1 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है तो एंगल दिख जाएगा, और अगर 1 डिग्री से कम बन रहा है ये एंगल तो हमें ये नहीं दिखता। ठीक है, 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, तो इसके लिए फिर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है जो नेक्ड आई से बन रहा है। तो इसके कंपेयर में सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना विजुअल एंगल बनाएगी वो और निकालना पड़ेगा। उस एंगल को क्या बोलेंगे? बीटा। और फिर बीटा अपॉन अल्फा क्या होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय दैट माइक्रोस्कोप, जो भी हो, सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको लिख लो जल्दी से। नेक्ड आई का मतलब तो पता ही है ना, कि मतलब बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी के हम कितना मैक्सिमम विजुअल एंगल से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यही है। दिस इज योर डी। देख लिया? स्केल जरूर यूज करना है ना। देख लिया? अब क्या है भाई, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे बट यूजिंग माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, उसी को जो हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अरे वो होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, देखा होगा तुमने, मोटा सा, वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस ही तो है ना, वही होता है बस सिंपल माइक्रोस्कोप में जो काम आता है। कौन सा वाला केस काम आता है? 6 केस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये होता है छठा वाला केस, 6 केस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ, हाँ, ऑब्जेक्ट रखा होता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, तो वो वाला केस यहाँ पर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो भाई ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस। ठीक है, क्योंकि हम इस लेंस के थ्रू देख पा रहे हैं तो इसलिए इस लेंस को बोलेंगे आई लेंस। आई लेंस नहीं बोलते, आई पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई पीस। इसकी फोकल लेंथ को बोलेंगे एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो फोकस हो जाएगा एफ ई, फोकस ऑफ आई पीस, है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी यही है, आई पीस भी यही है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब जिस लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ लेंस, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर जिस लेंस पर रेज पहुंचा रहा है पहले, उस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और जिस लेंस के थ्रू हम देख रहे हैं उस लेंस को क्या बोलेंगे? आई पीस,
है ना, वो लेंस होता है ऐसे, तुमने देखा हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, उसको लगा के और ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो अपनी आंखों को यहीं रखते हैं आई पीस पर, यहाँ पर ऐसे यहीं पर रखते हैं। तो दिस इज आई पीस, इसलिए इसको आई पीस बोलते हैं। तो यहीं से देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा है तो इसको इन दोनों के बीच में रखेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर ए बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी को यू, ठीक है, और आई पीस से दूरी है तो यू ई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की दूरी को आई पीस से दूरी है तो इसको क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। आई लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है यू ई। इमेज कहाँ बनेगी, तो पहली रह जाएगी पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी, और दूसरी रह जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी, यहाँ पर जाके तो मिलेगी नहीं, पीछे जाएगी। बना लो। स्केल से बना लेंगे। तो यहाँ कहीं इमेज मिलेगी ए बी की, बी डैश ए डैश। तो दिस इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, इसको बोलेंगे वीई। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, इसको बोलेंगे वीई, ठीक है। दिखाने, अरे ये डब्बा, ये लो स्केल चाहिए तो। अभी तो सिंपल डायग्राम है, इससे टफ वाला भी आने वाला है। ये लो, है क्या? आज लेके आई हो? अच्छा, और यहाँ से देखेंगे आई पीस से, वही वाली बात है कि बहुत छोटी सी रे आएगी और यहाँ से, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए ऐसा बना लेते हैं। एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहाँ पे आई पीस दिखा देंगे, देख ले। जबकि आई बिल्कुल इसके अटैच होती है इसके लेंस के साथ। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। टॉपिक का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसमें 3 तरह के मैग्निफिकेशन हमें देखना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो ये पहला वाला चल रहा है जिसको बोलते हैं जनरल मैग्निफिकेशन। जनरल मैग्निफिकेशन,
लिख लिया? लिख लिया? इमेज बनी है वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। ठीक हो गया? अब देखो, ये बनी है फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज बनी है वो आई पीस पर कितना एंगल बना रही है? ये, दिस इज द एंगल ऑब्टेन बाय फाइनल इमेज। ये देखो, यही एंगल बना रही है। अरे यहाँ से यही तो एंगल बनेगा। तो ये एंगल हो गया, क्या बोले थे उसको, बीटा। अल्फा बोला था, बीटा बोला था? फाइनल इमेज फॉर्म बाय बीटा बोला था। बीटा, ये हो गया एंगल बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या था? टेन। बीटा कौन सा एंगल था? एंगल ऑब्टेन बाय फाइनल इमेज ऑन या विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज ऑब्टेन बाय फाइनल इमेज ऑन आई। आई पर कितना एंगल बनेगा? तो बीटा एंगल बन गया, ठीक है। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा क्या हो जाएगा? इसको एच डैश बोल दो, हाइट ऑफ इमेज एच आई बोल दो। एच ओ बोला था उसको, इसको एच आई बोल दो। तो क्या हो जाएगा? ए डैश अपॉन बी डैश ओ, ठीक है, इक्वल टू एच आई बाय बी ई, ठीक है। ये हो जाएगा टेन बीटा। और तुम ध्यान से देखो तो यही ए बी अपॉन ओ बी के बराबर भी है। यही ए बी अपॉन ओ बी के बराबर भी है। और ए बी क्या है? यस सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए बी क्या है? यू ई है भाई, यस सर। यू ई। तो हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू बीटा। टेन बीटा बहुत छोटा होगा फोर्स, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? बीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पता है, बीटा ये आ गया, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कितना आया? एच ओ अपॉन यू ई। और अल्फा कितना आया था इक्वेशन? एच ओ अपॉन डी। तो सॉल्व करेंगे, एच ओ अपॉन यू ई इंटू में डी ऊपर जाएगा, दिस इज जनरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज डी अपॉन यू ई, ठीक है।
लिख लिया। कोई डाउट पूछ लो कुछ। इस एंगल के बारे में कुछ पूछना है? ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने जो एंगल लिया है, ये वही एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, और फाइनल इमेज भी वही एंगल बना रहा है। तो मैग्निफिकेशन किस हिसाब का हुआ? ऑब्जेक्ट भी उतना ही एंगल बना रहा है और इमेज भी यही एंगल बना रही है, तो मैग्निफिकेशन कैसे हो गया बताओ? अरे उतना ही तो एंगल बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वही इमेज एंगल बना रहा है, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन किस बात का होगा? फिर तो ऑब्जेक्ट वही रख के देख लेते, इसकी क्या जरूरत पड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास की, जब सेम एंगल बन रहे हैं तो। सर पर क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास है, ये यूई है, बहुत छोटा है, ये यूई डी से बहुत छोटा है, ये यूई क्या है, डी से बहुत छोटा है। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा जैसे ये मुझे दिख रहा है यहाँ से साफ साफ, ठीक है क्या लिखा हुआ है, ओके। मैं इसको पास लाऊंगा और दिख रहा है, ठीक है, और बड़ा दिखे। अब पास लाऊंगा, अब नहीं दिख रहा, और पास लाऊंगा बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे पास ला के देख रहा हूँ मैं, तो मैग्नीफिकेशन एंगल तो बहुत बढ़ गया। इस ऑब्जेक्ट को इतना पास लिया, इतना पास लिया, बहुत छोटा कम डिस्टेंस कर दिया, बहुत छोटा डिस्टेंस कर दिया। अब एंगल तो बहुत बढ़ गया, पर दिख तो कुछ है ही नहीं रहा। लेकिन इस ग्लास ने क्या काम करा, उतना ही एंगल उतना ही रखा जितना यहाँ पर है, एंगल उतना ही रखा, पर इमेज साफ साफ सब दिख रही है, क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, वी पर दूर बन रही है वहां से, और एंगल उतना ही है, पर इमेज दूर बन रही है। इमेज दूर बनने की वजह से हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो वी है वो कैपिटल डी होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। बढ़ना ये भी नहीं दिखेगी जो फाइनल इमेज बन रही है ना, ये भी नहीं दिखेगी। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसके बाद अगर अब दो तरह के मैग्निफिकेशन आते हैं, एक तो वो जनरल मैग्निफिकेशन, एक दो तरह के मैग्निफिकेशन आता है। एक आता है कि अगर हम इस मैग्निफिकेशन को मिनिमम मैग्निफिकेशन निकालना चाहें कि ये ग्लास कितना मिनिमम मैग्निफिकेशन देगा, और दूसरा आता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कितना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन तब होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा तो फिक्स्ड है, अल्फा तो वही है कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखो, जितना एंगल बनाया वही है अल्फा। बीटा को कम कर दो, कम करते 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 मिनिमम कर दो। मिनिमम करने का मतलब क्या है? मिनिमम करने का मतलब है कि उससे मिनिमम नहीं हो सकता, मतलब फिर उसके बाद उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। जैसे मतलब यहाँ पर हम इसमें जो बीटा एंगल बन रहा है वो इससे बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट से। अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएं तो बीटा छोटा कम होता जाएगा, और करते 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 फोकस पे ले जाएं। लेकिन जैसे ही फोकस के बियॉन्ड ले जाएंगे, अब इमेज वर्चुअल नहीं बचेगी, अब इमेज वहां बनेगी, जो कि हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें तो यही इमेज बनानी है, क्योंकि जो लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास वो ऐसे ही काम करता है। तुमने देखा हो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे होता है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम्हें देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो ग्लास यानी
ये ऐसे ऐसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ग्लास तुम्हारा यहाँ रखा रहेगा, ये रहा, तो आई रहेगी यहाँ पर, हाँ, तो इमेज यहीं पीछे की तरफ दिखेगी बड़ी ऐसे। तो अगर तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इसके पीछे कर दिया, मतलब दूर ज्यादा कर दिया, तो फिर वो रियल इमेज देने लगेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड फोकस नहीं ले जा सकते। तो मतलब अगर मैग्निफिकेशन घटानी है तो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन जो घट सकती है वो फोकस तक घट सकती है। मतलब तुम ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे, जो करते करते यहाँ ले जाओगे, तो देखो मैग्निफिकेशन ये रह जाएगा बीटा एंगल, ये बीटा एंगल रह जाएगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? तुम बताओ जल्दी से। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है इन्फिनिटी पर, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। और जब मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है तो आपकी आई बहुत रिलैक्स होती है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो आई रिलैक्स पोजीशन पर रहती है। और जब इमेज 25 सेंटीमीटर दूर बन रही है तो मैक्सिमम पर, तो उस समय आपकी जो आई होती है उस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेन रहती है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है आई को देखने में। लगातार तुम लगातार बुक पढ़ते रहो, लगातार कुछ देखते रहो, वो छोटा छोटा अक्षर देखते रहो 15 सेंटीमीटर दूर रखे, तो आंखों में स्ट्रेन आता है। तो जब इन्फिनिटी पर देखने में आई रिलैक्स रहती है। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस पर, उस समय मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा मिनिमम। इसके पीछे ले नहीं जा सकते तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा इमेज का पैटर्न बदल जाएगा। ये हो गया मिनिमम मैग्निफिकेशन। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब बीटा मैक्सिमम हो जाएगा। बीटा मैक्सिमम कब होगा? इसको तो चिपका दो ऐसे आँख के, बहुत बड़ा हो जाएगा अंदर। जब फोकस और ओ के बीच में आ जाए। देखो फोकस और ओ के बीच में तो है, जो यहाँ कहाँ रखें? यहाँ 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 कहाँ रखें? तो ओ के पास ले जाएंगे। हाँ। लेकिन ओ के पास जैसे जैसे जाएंगे ना, जैसे जैसे ओ के पास जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी यहाँ की तरफ खिसकेगी, और जैसे जैसे इमेज यहाँ खिसकेगी तो एंगल बढ़ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे इमेज खिसकेगी, पर इमेज तो कितनी होनी चाहिए? कहाँ पर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। यानी जब VE इमेज का डिस्टेंस D है 25 है, तब तक तो मतलब D से पीछे है जैसे, तो मैग्निफिकेशन बढ़ सकता है। पास आई पास आई पास आई, इमेज पास आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम पास लेके जा रहे हो, इमेज भी पास आएगी। पास आते आते VE जैसे D हो गया, वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। जैसे ही VE इमेज डिस्टेंस आपका D हो गया तो मैक्सिमम, उसके पास करोगे अब इमेज भी नहीं दिखेगी, यही तो इमेज दिख रही है हमें, और इसका डिस्टेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? D से, तभी तो इमेज दिखेगी। अगर जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को पास लाते गए पास लाते गए पास लाते गए, एंगल बढ़ता जाएगा, बिल्कुल एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल लगातार बढ़ेगा। पर जो V है ये D से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये D से कम हो गया फिर इमेज दिखेगी नहीं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में क्या होगा? VE कितना हो जाएगा? D। और मिनिमम मैग्निफिकेशन केस में क्या होगा? VE कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस क्या बनेगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन सभी तो आएगा जब वो बिल्कुल ओ पे आ जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो उससे पहले D आ जाएगा ना, D वाला केस उससे पहले ही आ जाएगा। मतलब तुम्हारी जो फाइनल इमेज है वो D के पास नहीं होनी चाहिए, D के पास हो गए फिर दिखेगा ही नहीं कुछ, तो उससे पहले ही आ जाएगा वो केस। तो यहाँ पर क्या था? FE, इसकी फोकल लेंथ क्या है? FE। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया? यहीं पर ही। कहाँ पर? फोकस पर। ये कौन सा केस है? मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इस केस को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इसमें आईज रहती है रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड आई। और इसमें क्या होता है? व्हेन फाइनल इमेज
बोलो, फॉर्म्ड Formed एट इंफिनिटी। तो ये वाला केस है आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, तो कहीं ले जाओ, चाहे पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, इमेज तो इंफिनिटी पे बनेगी, पैरेलल बन जाएंगे, है ना। तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये हो जाएगा बीटा एंगल, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टेन बीटा या बीटा किसके बराबर हो जाएगा, एच ओ अपॉन एफ ई। बोलो, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी बीटा अपॉन अल्फा, बीटा हो गया एच ओ अपॉन एफ ई, और अल्फा कितना था, एच ओ अपॉन डी, कितना हो जाएगा, एच ओ से एच ओ कट जाएगा, डी अपॉन एफ ई। दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन आ गई डी अपॉन एफ ई। ठीक है, लिख लो।
देख लिया। Yes sir. मिनिमम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम में क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसको बोलेंगे स्ट्रेन आई स्ट्रेन रहेगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन आई मैग्निफिकेशन, बस यही है और कुछ नहीं है। हाँ वो तो काट ही रहा हूँ। When final image formed at D, ठीक है भाई। मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए तुम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हो, तो जो फाइनल इमेज है वो भी पास आती जा रही है, पास आते आते आगे वो आगे डी पर, डी डिस्टेंस पर। अब और ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो ये और पास आ जाएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन तो बढ़ जाएगा पर दिखेगा तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? डी पर। तो भाई अब हमें पता है, क्या पता है? फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? डी पर। फाइनल इमेज बनेगी डी पर। दिस इज योर आई पीस। ऑब्जेक्ट कहीं आ रहा काम ने, जो तुमने पहला डायग्राम बनाया ना उसमें वीई की जगह डी रख लो, वही बन जाएगा। है ना? ए डैश बी डैश, तो फाइनल इमेज कहाँ बनी? डी पर। फाइनल इमेज कहाँ बनी? डी पर। ओके, अब तुम यू बता सकते हो क्या होगा? यू क्या होगा? यू इतना होगा कि फाइनल इमेज डी पर आ गई, तो निकालो यू ई क्या होगा अगर फाइनल इमेज आ रही है कहाँ पर? डी पर। और फोकल लेंथ है तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस, ठीक है 1/v कितना है? वी ई बोल देते हैं, यू ई बोल देते हैं, ऐसे बोल। नहीं पहले से लिखो फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला तो यही है, इसको लिखेंगे 1/v। और v क्या है? वी ई। यू कितना है? यू ई। अब लिख देंगे 1/v कितना आया? माइनस डी, ये निकालना ही है, और ये प्लस एफ ई है, ये वहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा -1/t, यहाँ जाएगा -1/fc इक्वल टू 1/ue। तो यहाँ से यह आ जाएगा dfe, ये हो जाएगा -fe माइनस डी इक्वल टू 1/ue। तो ue मिल जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे, d मल्टीप्लाई fe, माइनस कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, fe प्लस डी, ये हो जाएगा। या फिर यहीं से ऐसे लिख लो भाई 1/ue, ठीक है। तो ये आ जाएगा ue, ये आ जाएगा ue। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? बीटा। बीटा ये रहा, दिस इज बीटा। बीटा क्या होगा? ए बी अपॉन यू ई, ए बी अपॉन यू ई। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो फाइनल इमेज यहाँ पर बन रही है, अच्छा ही है ना, सेम ही बना रहे हैं एंगल दोनों। ए बी क्या है? ए बी ए बी ए बी एच ओ, और यू ई 1/ue रख दो, इंटू 1/ue लिख सकते हैं। एच ओ 1/ue कितना था?
वन अपॉन यू, माइनस तो बाहर ले लो, वन अपॉन डी D प्लस वन अपॉन एफ ई, ये था। ठीक है अरे वहीं से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज मैक्सिमम बीटा। मैक्सिमम बीटा है माइनस एच ओ वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ इक्वल टू सॉरी अपॉन अल्फा, अल्फा कितना है H upon एच ओ अपॉन डी, ठीक है। ये उल्टा होके इनटू डी ऊपर जाएगा, एच ओ नीचे आएगा, एच ओ से एच ओ कट जाएगा, ये डी को अंदर भेज दो तो अंदर जाएगा, तो डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन एफ ई कट जाएगा। अच्छा बाहर माइनस भी था ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस डी अपॉन एफ ई। माइनस माइनस का मतलब कुछ नहीं है, वैसे आ गया माइनस। मैग्निफिकेशन आ गया वन प्लस डी अपॉन एफ ई। पहले कितनी आई थी मिनिमम मैग्निफिकेशन? मिनिमम मैग्निफिकेशन आई थी अपनी D upon F अरे माइनस इसलिए आया ये बताने के लिए कि u नेगेटिव लेफ्ट साइड है बस। अरे v हमने माइनस में d रखा है ना, क्योंकि v लेफ्ट साइड है, तो वैसे ही u लेफ्ट साइड है, ये बताने के लिए माइनस आया है ना। ये माइनस बस उसका माइनस है, इसको हटा भी सकते हो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई करनी पड़ेगी। यहाँ तक लिखना है और यहाँ से वन अपॉन यू ई बराबर कितना है, माइनस कॉमन लेके वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई। नेगेटिव साइन shows दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड है इंसिडेंट रे के, बस ये दिखाने के लिए माइनस आया है। बाकी तुम चाहो तो u को माइनस यू रख लो तो माइनस नहीं आएगा, u को तुम अगर माइनस यू रखोगे तो माइनस नहीं आएगा, तो ना यहाँ माइनस रखोगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये कट जाएगा माइनस, ये कट जाएगा माइनस, लो माइनस नहीं आया, ठीक है। मैंने u को माइनस यू ई रख लिया, u को क्या रख लिया माइनस यू ई, अब माइनस नहीं आएगा।
ठीक है, इसमें हमें ये पता था फाइनल इमेज डी पर बननी चाहिए, तो उसके लिए यू को कहाँ पर रखे वो निकाला हमने, है ना। यू को ऑफ कोर्स एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखेंगे, पर एग्जैक्टली कहाँ पर रखे वो हमने यहाँ पर निकाला। जो यू आया था 1/UE इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE, ठीक है, ताकि फाइनल इमेज डी पर बन जाए। ठीक है, कि एक बार देख लो इसको, क्योंकि यही सेम कंसेप्ट अगले वाले में भी यूज होगा कंपाउंड में भी। तो जनरल मैग्निफिकेशन कितना आया? जनरल मैग्निफिकेशन कितना आया? बोलो। नहीं, जनरल सिंपल D/U, ठीक है। फिर इसके बाद दो मैग्निफिकेशन निकाले, एक मिनिमम एक मिनिमम मैग्निफिकेशन, वो कितना आया? मिनिमम आया D/FE। और उसके बाद मैक्सिमम निकाला, वो आया 1+D/FE। ठीक है, मान लो क्वेश्चन जैसे सिंपल, a convex lens has focal length 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस ही तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। करो जल्दी से। कॉन्वेक्स लेंस has focal length of 5 centimeter, find minimum and maximum magnification. Simple microscope. How much? Maximum 6. Six. Okay. ये हो गया, तो फॉर्मूले याद कर लेना, एक बार देख लो इसकी डेरिवेशन एक बार। ये वाली इंपॉर्टेंट जरूर देख लो, ये वाला यू निकाला जो हमने, एक बार देख लो।
यार पढ़ ले यार, देख ले यार सब। कोई बात बताने को भी फायदा। अब आते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे पहले एक क्वेश्चन वो लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखो, द एंगल सबटेंडेड at the eye, the angle subtended at the eye, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 9.32। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 9.32। इसके 4-5 पार्ट हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट is equal to the angle subtended at the eye is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by a magnifying glass, full stop. In what sense then does a magnification in what sense then does a magnifying glass provide angular magnification, बताओ क्या हुआ, क्या है ये वाला? देखो, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, वर्चुअल इमेज भी वही एंगल बना रही है, तो किस सेंस में ये मैग्निफिकेशन हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना? यही तो है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा? लिखो, इन मैग्नीफाइंग ग्लास
In magnifying glass, the object is placed in magnifying glass. The object is placed. The object is placed very close to eyepiece. Very close to eyepiece. Very close to eyepiece. ब्रैकेट में लिखना closer than 25 centimeter. Bracket closed. Full stop. So we cannot see object. So we cannot see object due to constraint of our ciliary muscles. Due to constraint of our ciliary muscles. But magnifying glass form the image. But magnifying glass form the image of object. Form the image of object at a distance equal to or greater than 25 centimeter. Equal to or greater than 25 centimeter with the same angular magnification. With the same angular magnification. So we able to see that image. So we able to see that image if we placed object at a distance. If we place object at a distance of 25 centimeter, then angle subtended must be very small. Then angle subtended must be very small. तो एंगल सबटेंडेड बहुत छोटा होता है. एक बार then angle subtended must be very small. एक बार आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या समझ आया पढ़ो. वही बात हो रही है जो तुमने कही थी. Next is compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस काम करेंगे. एक लेंस थोड़ी सी इमेज बढ़ाएगा, दूसरा लेंस उस बड़ी इमेज के और बड़ी इमेज बनाएगा. तो डबल बार मैग्निफिकेशन हो जाएगा. पहला मैग्निफिकेशन एक बार होगा, तो दूसरा वाला मैग्निफिकेशन फिर से उसको मैग्निफाइड इमेज को और मैग्निफाई करेगा. ठीक है. एक्चुअल में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं वो 10-20 लेंस के होते हैं, 20 लेंस 30 लेंस के. लेकिन कंसेप्ट यही होता है जो 2 लेंस का होता है. कंसेप्ट यही होता है. ठीक है. तो जो बायोलैब में होते हैं वो यही वाले होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है. लेकिन वहां पर
क्या ही लेंस के होते हैं, हम पढ़ेंगे 2 लेंस के सिर्फ। 2 लेंस किस काम चल जाता है? नहीं, 2 लेंस से तो ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं आएगा। बाकी बड़े बड़े जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कई लेंस के होते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वही 2 लेंस वाला ही चलता है, 2 लेंस 4 लेंस। क्या कंसेप्ट है इसका? एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, और एक होगा आई पीस जिसके सामने आंख रखी जाएगी। बायो लैब में होता है वो ऐसे आंख रख के देखते हैं, तो वो हो गया आई पीस। और जो नीचे लेंस होता है जहां पर स्लाइड रखी जाती है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ की तरफ ये होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको फोकल लेंथ होगी FO, इसका फोकस होगा FO, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम FO और 2FO के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? FO और 2FO के बीच में, AB। तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट को जब FO और 2FO के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड 2FO, यानी FO। तो यहाँ FO बनेगा और यहाँ हो जाएगा 2FO। ठीक है, इमेज यहाँ बनेगी बियॉन्ड 2FO और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो ये बन गया A', B', ठीक है। अब दूसरे लेंस को इस तरह से रखा जाता है। दूसरे लेंस का वही कंसेप्ट है जो पिछले वाले लेंस का कंसेप्ट है, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में रखा था। तो पिछले वाले में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? 2 जगह रखा था, एक तो हमेशा FO और O के बीच में। तो अब दूसरे लेंस को इस तरह से रखा जाएगा, यानी आई पीस को ऐसे रखा जाएगा कि ये जो इमेज बनाई है इसने जो इमेज बनाई है वो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। इसने जो इसकी इमेज बनाई है, ये इमेज कहाँ जाए? आई पीस के फोकस और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आपका जो कौन सा लेंस है? ये आपका है आई पीस। ये क्या है आपका? आई पीस। और आई पीस का फोकस है मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आई पीस का फोकस। अब ये जो इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर रखा है? ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में। और ये भी दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम है और आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। बोलो। यस सर। तो क्या बनेगा? फिर से रे जाएगी ऐसे, इमेज कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी। अरे पिछड़ा वाला केस ही है, तो ये हो जाएगा ऐसे। और दूसरा तो इमेज बनेगी कहीं यहाँ पे। ठीक है, मेरा तो ऐसे बनाया तो इस वजह से ऐसे बनी है। A', दिस इज द फाइनल इमेज। अच्छा, फाइनल इमेज के लिए इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? UO। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलेंगे UO। तो इसके वजह से ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी को क्या बोलेंगे? ये है इमेज। बोलो, ये है इमेज, क्या बोलेंगे? बोलो। इमेज है तो V बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है तो VO। अब ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? UE। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है। और ये बनी इमेज
ये बनेगी फाइनल इमेज बीई। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, अच्छा अगर ध्यान से देखो तो एक लेंस और दूसरे लेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ। जो ट्यूब होती है उसकी लेंथ क्या है? एक लेंस और दूसरे लेंस के बीच की दूरी। ट्यूब लेंथ बता सकते हैं यहाँ पर? ट्यूब लेंथ है VO। हाँ, VO प्लस UE, ये है ट्यूब लेंथ विच इज L। ठीक है, लिख लो जल्दी से, बना लो जल्दी।
हम्म। हाँ तो कहीं बने, कोई दिक्कत नहीं, बस एफ से पहले बननी थी, इस वाले से पहले बननी थी। एफ और ओ के बीच में बनी है क्या? हाँ तुम वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या मेरे भी तो यही बनी है, ये वाली। अरे ये लेंस हमें इस तरह से रखना है, लेंस तो हमें रखना है ना, पहले ये इमेज बनेगी, पहले ये इमेज बनेगी, उसके बाद ये लेंस रखा जाएगा। समझ नहीं आया तुम्हें? तुमने क्या करा मैं बताऊं, तुमने दोनों लेंस रख दिए पहले ही। नहीं, पहले बना दिया, बस मैंने एफ तो तुम्हारे हाथ में, तुम पीछे रख लो। मैंने तो एफ रखा है, मैंने कोई नाप के थोड़ी बनाया, एफ तो कहीं रख लो ना। मतलब ये जो इमेज बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है इमेज। अब मैंने क्या कहा था, ये इमेज जो बनेगा वो कैसे रखनी है, इस लेंस को ऐसे रखना है, ये जो इमेज बनी है ये एफ और ओ के बीच में हो। तो लेंस मैंने इसके पास बना दिया और एफ को पीछे रख दिया। मेरे हाथ में एफ मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं रखूँ। पर इसकी वेट का ये ऊपर में चिपका लिया इधर। हम्म। ये अल्फा निकाला है, यहाँ से बीटा निकाला, बीटा अपॉन अल्फा में इक्वेशन आ गया, फिर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू हमने इस वाले उससे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से वी अपॉन यू रख ली, उसको वहां रख दिया, आंसर आ गया। दिस इज जनरल मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, फिर से वही, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बन जाए तो मिनिमम मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा बन जाए कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो डी पर बने तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो ये दोनों केस करके आना ट्राई।
क्या बना? पैरेलल बन रहा है तो कोई नहीं, मिनिमम एक्सेशन का बन जाएगा। देखा ना क्या करा तुमने। एफ ई बहुत पास रख लिया तुमने, इसलिए पैरेलल हो गए। तो ये पहले मैंने यहीं से रखा था सर। क्यों रखा तुमने? तुम्हारी मर्जी, तुम एफ ई को थोड़ा पीछे कर लेते, तो तुम्हारी मर्जी है ना। आप यहाँ रख सकते थे, फिर आप पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, फिर मैं यहाँ तू बस लाइनें खींच रहे थे, उसके बाद कर लेते जो करना। ये क्या कर रही थी? बस सुन नहीं रही थी। एफ तुम मैं वो कुछ बता रही थी। नहीं सुन तो रही थी सर। एफ यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? मैं यही तो कि वो ज्यादा पास हो जाता, फिर इमेज भी तो इनके बीच में बनेगी ना। तो क्या हो गया? 11 कितना हो गया ये? 1 2 3 3.2, तो यहाँ पे रख 1 2 3 3.2, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। अच्छा ये वाला। हाँ तो यहाँ आ जाएगा, अब बन जाएगा तेरा। अब तो यहाँ रखेगी इसको, यहाँ पे ये देख पीछे मिलेगा। सर मेरा इतना मस्त बनाया, तारीफ करो सर। तारीफ दे रही है, बनती है तारीफ कर रही है, मेहनत करिए। वो सर ठीक है। ले ए डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश। कल समझाओगे भी आप? कल समझा देंगे। लिख लिया पूरा? ठीक है।